The serial liar Dhruv Rathi is at it again. नमस्कार दोस्तों. This time he is lying to defend so-called stand-up comedians like Munawwar Farooqi and Kunal Kamra. But just like any other video of Dhruv Rathi, this video also hides less and show more of his biasness. बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है जो यूएस डॉलर और इंडियन रुपी की वैल्यूज को लेकर चलता है. Or rather his incapability of being logical and coherent. According to Dhruv Rathi, these guys are not targeting Hindus. Neither they are targeting Hindus nor they are mocking them. ये तो बस बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है. चलो 2 मिनट के लिए मान भी लिया कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और बीजेपी इन्हें टारगेट कर रही है क्योंकि ये इन्हें सपोर्ट नहीं करते. तो फिर ध्रुव राठी ने मुनव्वर फारूकी के वीडियो क्लिप को क्यों नहीं शेयर किया? ध्रुव राठी ने मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मुनव्वर फारूकी के क्लिप के जगह राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं, एक टेक्स्ट को शेयर किया है. राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया, और उस टेक्स्ट को उसने खुद ही बोला है. मैं आपको खुद ही बताता हूँ मुनव्वर ने क्या बोला था. जबकि ऐसा नहीं है कि वो क्लिप अवेलेबल नहीं है. इट इज एक्चुअली अवेलेबल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट क्लिप वेंट वायरल. मेरा पिया घर आया ओ राम जी. So Dhruv Rathi could have got it anywhere, anytime, but he intentionally didn't share that clip. क्योंकि अगर उसने वो क्लिप शेयर कर दिया होता तो लोगों को ये पता चल जाता कि actually what kind of monster मुनव्वर फारूकी is. अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी. राम जी don't give fuck about your पिया. Now why Dhruv Rathi share the text only? Because when you are sharing the text, you cannot grab the tone behind it. मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया. ध्रुव राठी ने खुद अपनी आवाज में ही उस टेक्स्ट को बोला है. सो ही नॉर्मलाइज द टोन, बिकॉज टोन से ही ये पता चल सकता है कि वो बात किस सेंस में कही गई थी. सेम सेंटेंस विद सेम वर्ड्स कैन बी स्पोकन इन अ डिफरेंट टोन. और बेसिकली वो टोन डिसाइड करती है कि आप उसे मॉक कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, या फिर एक नॉर्मल फॉर्मेट में बोल रहे हो. और जब ध्रुव राठी ने वो टेक्स्ट शेयर किया तो ध्रुव राठी ने पूरे टेक्स्ट को क्यों नहीं शेयर किया? ध्रुव राठी ने उस पार्ट को ओमिट कर दिया जहां सीता जी के मुंह से अब्यूजेस निकाले जा रहे थे. अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband bitch. That means ध्रुव राठी is quite sure कि जो वो मुनव्वर फारूकी वीडियो है वो एक्चुअली इंसल्टिंग है, एक्चुअली डेरोगेटरी है और एक्चुअली हिंदूज के अगेंस्ट में है. नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई ध्रुव राठी विल डू समथिंग लाइक दिस, बिकॉज दैट वीडियो वेंट वायरल एंड एवरीवन सॉ दैट वीडियो. फिर भी उसने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है. फिर भी उसने उस पार्ट को हटाकर ये बताने की कोशिश की है कि उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हिंदूज को हर्ट करे. सो बाय गोइंग बाय ऑल दीज वी कैन ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग, that Dhruv Rathi is like an ostrich, जिसने अपने गर्दन ज़मीन में गाड़ दिया है और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है. और फिर उसे ये लगता है क्योंकि वो किसी को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कोई भी उसे भी नहीं देख पा रहा है. यही बात ध्रुव राठी के पहले वीडियोज़ में भी दिखता है. अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो को ले जहाँ पे ध्रुव राठी ने ये बताया था कि सोशल स्टेटस इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर आप उस वीडियो का पोस्टर देखें तो वहाँ उसने एक तरफ मोदी को और एक तरफ सोनिया गांधी को दिखाया है, जिसे देखकर ये लगता है कि दिस टाइम ही विल बी क्वाइट न्यूट्रल एंड रादर देन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर पार्टी ही विल स्पीक अबाउट द ट्रुथ. बट देयर आल्सो ही डजंट डिसअपॉइंट अस. वीडियो देखते ही ये पता चल जाता है कि वो बेसिकली सोशल स्टेटस को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि सोशल स्टेटस के आड़ में वो कुछ लोगों को बचा रहा है. ही इज़ नॉट कंसर्न्ड विद मोदी बट ही इज़ मोर कंसर्न्ड विद सोनिया गांधी. क्योंकि मोदी को तो चाय वाला काफ़ी सालों से बुलाया जा रहा है. 2014 से पहले से मोदी के ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप लग रहे हैं और क्या क्या नाम से बुलाया जा रहे हैं, विच आर वेरी डेरोगेटरी. जस्ट लाइक चाय वाला ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मौत का सौदागर, विच इज़ मोर डेरोगेटरी देन कॉलिंग हिम जस्ट अ चाय वाला. सो हियर ऑल्सो ही जस्ट टुक अ रेफरेंस ऑफ नरेंद्र मोदी. ही जस्ट सेड कि हाँ, नरेंद्र मोदी को भी चाय वाला बोला जाता है, पर उसका फोकस तुरंत शिफ्ट कर गया सोनिया गांधी पे, जहाँ उसने ये बताया बेचारी कितनी इनोसेंट थी कि उसे एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा और वहाँ सिर्फ दारू सर्व कर रही थी.
बट दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि जिस वीडियो में वो ये बताना चाह रहा है कि किसी भी प्रोफेशन को नीचा नहीं देखना चाहिए, उसी वीडियो में वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सोनिया गांधी को बार डांसर क्यों बुलाया जा रहा है। If he thinks that all the profession is same, then why he is getting offended when Sonia Gandhi is called by her profession? ध्रुव राठी इकलौता यूट्यूबर है इंडिया का जो जितनी बार दूसरे को एक्सपोज करना चाहता है वो उतनी बार खुद को ही एक्सपोज कर लेता है। और यही नहीं, ध्रुव राठी का एक्चुअल टारगेट सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं थी, बल्कि उसके अपने करीबी पंकचर पुत्र भी थे। सो ध्रुव राठी का दर्द वहाँ नहीं है कि मोदी को चाय वाला बुलाया जाता है। ध्रुव राठी का दर्द वहाँ पे है कि सोनिया गांधी को बार वाला बुलाया जाता है, मुस्लिम्स को पंकचर पुत्र बताया जाता है। और वो ये एक्सप्लेनेशन देता है कि क्यों आप मुस्लिम्स को पंकचर पुत्र बुलाते हो या पंकचर वाला बुलाते हो, क्योंकि सारे मुस्लिम्स तो पंकचर नहीं बनाते। और उन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिया लाइक APJ एंड सो मेनी अदर्स जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट कि सारे मुस्लिम पंकचर नहीं बनाते। तो ध्रुव राठी, आप मुझे ये बता दो कि सारे इंडियंस और ख़ास करके सारे हिंदूज क्या दिन में पूजा और रात को गैंगरेप करते हैं? तो आपने क्यों वीरदास के उस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? Going by your so biased point of view, you should have criticized him too, but no, you supported him. You actually criticized those people who were criticizing वीरदास। आप खुद, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते हैं, आप उसे भक्त बुलाते हैं। जो यूट्यूबर्स आपके बायसनेस को एक्सपोज करते हैं उसे आप गोदी यूट्यूबर बुला देते हैं। आप गौमूत्र पे जोक मारते मारते थकते नहीं हैं। आप वो कॉमेडियंस जो माँ बहन की गालियाँ दे देकर जोक सुनाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है, खुद को माँ बहन की गालियाँ पड़ती हैं तो पूरा एक वीडियो रिलीज़ कर देते कि भाई मेरे को तो देखो कितनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ रही हैं। So how much biasness is too much biasness for you, Dhruv Rathi? How much hypocrisy you carry on your shoulder? How many times we need to expose you to stop lying? If you want to change something, first change yourself. If you want to improve something, improve yourself. If you want respect, first give respect.